राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि यानी माँ दुर्गा का दिन शुरू होने वाला है। ऐसे में हमने आपको पूजा पाठ की विधि, स्थापना, कलश स्थापना कैसे करनी है सब कुछ बता दी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं कई लोग, तो उसके नियम क्या हैं? उसके कुछ जरूरी नियम होते हैं जिसको हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए। जो लोग नियम के द्वारा नहीं करते उन्हें किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम आपको बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने के जरूरी नियम क्या हैं। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान विधि पूर्वक माता की आराधना से हर मनोकामना पूरी होती है। मान्यता है कि नवरात्रि में दुर्गा के सप्तशती पाठ से विशेष लाभ होते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों की अवधि में बहुत से लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और बहुत सारे लोग करने की इच्छा रखते हैं। दुर्गा सप्तशती में माता की स्तुति के लिए 13 अध्यायों में 700 मंत्रों का उल्लेख है, जिसमें मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। ऐसे में कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम और विधि का विधान जरूर करना चाहिए, उसका बेहद ध्यान रखना आवश्यक होता है। आज हम दुर्गा सप्तशती के नियमों के बारे में जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती पाठ में कवच, अर्गला और कीलक स्त्रोत से पहले शापोद्धार पाठ का करना बहुत ही जरूरी बताया गया है। दुर्गा सप्तशती के मंत्र जो कि सभी हैं ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि द्वारा शापित है। यही कारण है कि शापोद्धार पाठ के बिना दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल नहीं मिलता है, तो आपको ये शापोद्धार पाठ जरूर करना है। शास्त्रों की माने तो अगर दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ एक दिन में करना संभव ना हो तो सिर्फ पहले दिन मध्यम चरित्र का पाठ कर सकते हैं। वहीं दूसरे दिन बचे हुए चरित्रों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य विकल्प भी है कि पहले दिन पहले अध्याय का पाठ, दूसरे दिन दूसरे अध्याय का आवृत्ति पाठ और तीसरे दिन चतुर्थ अध्याय का एक आवृत्ति पाठ, चौथे दिन 5वें, 6वें और 7वें, 8वें अध्याय का पाठ, क्योंकि ये छोटे छोटे अध्याय हैं। 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ और 6वें दिन 11वें अध्याय का पाठ और 7वें दिन 12वें एवं 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस तरह से 7 दिन में यानी सप्तमी तक आपका दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ पूर्ण हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती के पाठ में निर्वाण मंत्र का भी खास महत्व है। पाठ शुरू करने से पहले और बाद में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः का जाप आपको जरूर करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती के कुछ अन्य नियम भी हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले आसन पर बैठते समय शुद्धिकरण जरूर करें, इसके बाद ही पाठ शुरू करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने से पहले पुस्तक को नमस्कार करके ध्यान जरूर करें और पुस्तक को माला यानी कि पुष्प अवश्य अर्पित करें। इसके बाद माता का ध्यान करें, उनके 9 रूपों का ध्यान करें और उसके बाद पाठ का आरंभ करें। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ हाथ में पुस्तक लेकर करना उपयुक्त माना ही नहीं गया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आसन पर बैठकर हाथ में पुस्तक ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही अनुचित है। इससे पाठ का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। ऐसे में पुस्तक को व्यासपीठ और नहीं तो लाल कपड़े के ऊपर रखकर ही पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ के बीच में उठना नहीं चाहिए, ना ही रुकना चाहिए, ना ही बोलना चाहिए। अगर आप संपूर्ण पाठ करते हैं तो चतुर्थ अध्याय पूरा होने के बाद विराम ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय पाठ की गति ना तो बहुत अधिक तेज होनी चाहिए और ना ही बहुत धीमी होनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और सुमधुर होना चाहिए। और यदि आपको संस्कृत वाचन में कोई कठिनाई है तो आप उसको हिंदी वाचन कर लीजिए। आप अशुद्ध उच्चारण से अच्छा है कि हिंदी में पढ़ें, आपको फल समान रूप से ही प्राप्त होगा।
और पाठ करते समय बैठने के लिए कुश का आसन या तो लाल रंग का आसन या किसी कंबल का मतलब कि ऊनी आसन का होना अच्छा माना गया है। सूती आसन पर बिल्कुल ना बैठें या आप जमीन पर भी ना बैठें, इससे माता रानी प्रसन्न नहीं होंगी और आपको भी दुख का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे आसनों का उपयोग ना करें। सबसे बड़ा प्रश्न कि जैसे मैंने बताया कि आप एक दिन में इतने अध्याय का पाठ कर सकते हैं, तो कभी कभी सोचते हैं हम कि हमारे पास समय का अभाव होता है, आज के रोजमर्रा के काम के अलावा बहुत सारे काम होते हैं। तो आप सुबह के टाइम जब पूजा अर्चना करते हैं तो उस टाइम आप अर्गला, कीलक और कवच कर लीजिए, और जब सायं की पूजा करते हैं उस दौरान आप पाठ जिस संख्या में मैंने बताया है कि प्रथम दिन क्या करना है, द्वितीय दिन क्या करना है, इस तरह से आप पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान है जो मैंने बहुत ही स्पष्ट प्रकार से आप सभी को बताया है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जब पूर्ण हो उसके बाद क्या करना है। वैसे तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमें आरती अंतिम दिन करनी चाहिए, लेकिन आप आरती रोज कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं लगता और रोज करने से आपको अत्यधिक फल की प्राप्ति भी होती है। और 108 नाम का जाप आप रोज कर सकते हैं। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप अर्गला, कीलक, कवच और 108 नाम का जाप रोज कर सकते हैं, इससे भी आपको समान फल की प्राप्ति होती है। अब मैंने चरित्र की बात तो आप सभी को बताई कि कौन से चरित्र का आप कैसे पाठ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग को शंका होगी कि ये चरित्र हैं क्या। तो मैं बता दूं आप सभी को कि इस शंका का समाधान भी मैं आपके साथ लेकर आई। दुर्गा सप्तशती 13 अध्यायों में वर्णित है। 13 अध्याय में माँ भगवती के 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र है ऋग्वेद स्वरूप। पहले अध्याय में मधु व कैटभ नामक 2 शक्तिशाली राक्षसों का संहार माता रानी ने कैसे किया, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। अब इसके बाद आता है द्वितीय यानी कि मध्यम चरित्र जो होता है, ये यजुर्वेद स्वरूप है। इसमें दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक महिषासुर राक्षस के संहार का माता रानी के द्वारा जो किया गया है विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है। अब बात करते हैं तीसरे यानी कि महत्वपूर्ण उत्तम चरित्र के बारे में। ये सामवेद का स्वरूप है। 5वें अध्याय से 11वें अध्याय तक शुंभ, निशुंभ और इत्यादि कई सारे राक्षसों के वध का वर्णन माता रानी के द्वारा विस्तार पूर्वक दिया गया है। 12वें अध्याय में माँ आदि शक्ति के 3 चरित्र का पाठ करने का महत्व है। 13वें अध्याय में राजा सुरथ एवं समाधि नामक वैश्य को देवी जी द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन भी है। 9 दिन इस तरह 13 अध्याय का पाठ करके अंतिम दिन माँ का भोग, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा स्तोत्र एवं आरती करके समापन करना चाहिए। आरती आप अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, माँ सभी से प्रसन्न होती है, क्योंकि भाव पूजा भी बहुत महत्व रखती है। भाव पूजा तो सबसे ज़्यादा विशेष महत्व रखती है। तो ये आज मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया और हिंदी में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ मेरे चैनल पर मिलता जाएगा। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा